वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंगलभवन मंगलारि नवसुदशरथ अजिर बिहारी दीनदयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कहते हैं कि जथा सुवंजन अंजित गदा साधक सिद्ध सुजान अकौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सीधा जन को नेत्रों में लगाकर साधक सीधा और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही सी खाने देखते हैं। गुरुपद मृदु मंजन अंजन नयन अमीद दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना अमोह जनित संशय सवरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते थे। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिचिद्र दुरावा बंधन जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास से शरीर जीवन की समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है इससे वह भी निरेश है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तुंत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन दिखाकर ढक देता है अथवा कपास जैसे लोढ़े जैसे काटे जाने और बुने जाने का कष्ट साकर वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे की गोपनीय स्तनों को ढकता है। और उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को पापों को ढकते हैं दोष को ढक देते हैं जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तो मुद मंगल संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संत को समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विरायत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो या ना करो। रूपी कर्मी की कथा कलयुग के पाप को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंदमय हो जाते हैं और कल्याणों के देने वाली है। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट हैं और सुकर्मी उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी के सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अगलौकिक तीरथ राम दे सद पल प्रगट सुभाव। कहते हैं कि
वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मना, मजहि अति अनुराग, ललहि चारि पल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। सीताराम सीताराम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, डुबकी लगाने से कहते हैं उसमें रस लेना, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल भी पा जाते हैं। ते प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो मंजन फल पे की तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस या सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अरे सुनिया चिरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले या विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मत की रति गति भूति भलाई, जब ते ही जतन जहाज ही पाई। मत की रति गति भूति भलाई, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस कहीं किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। जो जानव सत्संग प्रभाव, लोकम वेद न आन उपाय। कहते हैं कि वेदों और लोक में इतनी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक होता ही नहीं है और श्री रामचंद्र के कृपा बिना वह सत्संग सारे में मिलता ही नहीं है। सत्संगद मुत मंगल मूला, सोई पल श्री सब साधन सूला। सत्संग की आनंद और कल्याण की ही जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति फल है और सब साधन तो फूल है। सरकार कर्म तो करें पहले, सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस उदात सुहाई। कहते हैं दुष्ट आदमी भी हो तो दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाता है। जैसे कोई पापी आदमी हो धर्म के पास बैठे हैं, कथा श्रवण करें या कथा को सुने श्रद्धा भक्ति से, तो कितना भी पापी आदमी को भी अपने अपने कर्म से या भक्ति समझिए या श्रद्धा समझिए, वो पापी भी तर जाता है यदि भगवान के संग में आते हैं तो। अरे बिसी बस सुजनस कांगत परही, अपनी मनि सम निज गुण अनुसरई। दुष्ट भी सत्संगी पाकर बेचारा मुक्त हो जाता है, सुधर जाता है। इसे कहते हैं सुधर जाना। जैसे परस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मन के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मन उनके उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं करते हैं। यही सत्संग में है, यही महात्मा है। तो कहते हैं मंगल भावन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विधि हरिहर कपि कोई जबानी, अकथ साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्म विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में से सकुचाती है। सो मोसन कहीं जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती।
साग बन के मन गुण गण जैसे, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। अरे बंदहु संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोय, अंजलगत शुभ सुमन जिमी, शम सुगंध कर दोय। मैं संत को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, विषमता नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों का तोड़ा हुआ जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जान सुभाव स्नेह, बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देव। सियावर राम जय जय जय। संत तो बड़ा सरल होते हैं, बड़ा सुलभ कोमल होते हैं और जगत के हितकारी भी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम की चई के चरणों में मुझे प्रीति दे। मार सीताराम 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 कहिए, अजाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। मंगल भवन अमंगल हानि, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ